नमक 7-7 के फॉर्मूले पर ही रहेगा गठबंधन, कांग्रेस पुराने फॉर्मूले पर कायम। बीजेपी की जीत से बौखलाए नीतीश, कहा जीत पर ना उतराए बीजेपी। सुशील मोदी का पलटवार, जेडीयू की हालत गंभीर, दर्जनों विधायक संपर्क में। बालू पर ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर रांची में प्रदर्शन, विधानसभा अध्यक्ष का घेराव, कांग्रेस विधायक ने नीलामी को बताया गैर कानूनी। रालीगंज सिद्धि में अन्ना ने आज फिर अमरण अनशन पर, राज्यसभा से लंबित लोकपाल बिल को पास कराने की मांग। और कोयले की धरती अब उगलेगी हीरा, गुमला में सर्वे के बाद जियोलॉजिक्स टीम ने किया दावा, केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज, मैं हूं मनीषा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से फिर अनशन पर है। उन्होंने रालीगंज सिद्धि में अपने आवास पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। सरकार ने वादा करके अनशन तुड़वा दिया, लेकिन उसके बाद भी जन लोकपाल बिल को राज्यसभा में अटका दिया है। विधानसभा चुनाव परिणाम का असर झारखंड के गठबंधन सरकार पर भी दिखने लगा है। चुनाव में कमजोर हुए कांग्रेस के जख्म पर नमक छिड़कते हुए जेएमएम ने कहा कि राज्य में 7-7 के फॉर्मूले पर बातचीत होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पुराने फॉर्मूले 10-4 पर ही जोर दे रहा है। गौरतलब है कि गठबंधन की सरकार बनाते हुए ये तय हुआ था कि राज्य में 14 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस और 4 पर जेएमएम लड़ेगा। नहीं, 10-4 की संख्या थी और कोई सीट पे बात नहीं थी, ये बात तय है। हमारे नेता ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कल जिस तरीके से जो नतीजे आए, जनता का रुख कांग्रेस की ओर अब हट रहा है, तो अब पूरा अकेले हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इनको दे देंगे सीट, हार जाएंगे तो नुकसान झारखंड का होगा, झारखंड के प्रतिनिधित्व का होगा। तो इसलिए हम लोग अब 10-4 से ज़्यादा सीट, अब हम लोग आधा की मांग हम लोग करेंगे। अब 10-4 पे अब सवाल ही नहीं, एकदम क्लीन स्वीप हो गया। वहीं उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने प्रत्याशी दिया था और कांग्रेस के कहने पर कई 10 सीटों में प्रत्याशी हम लोगों ने वापस किया, और हम लोगों ने प्रत्याशी सीट वापस किया तो थोड़ा बहुत उनका अच्छा पोजीशन हुआ। यदि हम चुनाव लड़ जाते तो उनकी और बुरी हालत छत्तीसगढ़ में भी हो जाती। आपको लगता है कभी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है? मैं जहां तक जेएमएम की बात में है, वो हमारा पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, और किसी भी पार्टी से जब अलायंस होता है तो उनकी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है, और जेएमएम की विश्वसनीयता अगर कहीं पे संदेह में आएगी तो निश्चित रूप से पार्टी उसके साथ चलेगी नहीं, तो निश्चित रूप से है। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि 10 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीटें पे झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, और इस चुनाव परिणाम से इस समझौते में कोई 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से विरोधियों की नींद हराम है। बिहार में कल तक साथ रहे जेडीयू वक्त गंवाए बिना बीजेपी पर वार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी इस जीत से इतराए नहीं, ये कांग्रेस विरोधी लहर थी, न कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी के समर्थन की आंधी। इस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी की जीत विरोधियों को रास नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जेडीयू की आंतरिक हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके दर्जनों विधायक उन्हें फोन पर जीत की बधाई दे रहे हैं और बीजेपी से नाता तोड़ने पर अपने ही नेता को कोस रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी जो एक देश में माहौल था उसको खंडित किया अपनी राय थोप करके, और एक बार में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय जो एक लक्ष्य और उसमें अपना शामिल कर दिया कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है तो इसको हम हासिल कर लें इस अवसर को, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने किया। तो एक तरह से इसको खंडित किया और जनता ने ये बतला दिया कि जहां कोई तीसरा विकल्प मिलेगा वो उसको ज्यादा पसंद करेंगे। मुझे खुशी कि धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। कल तक वो कांग्रेस के वित्त मंत्री को छोड़ने के लिए सदाकत आश्रम जा रहे थे, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। अब एंटी कांग्रेस हवा देखकर जेडीयू को भी अपना और रुख बदलना पड़ रहा है। और देखिए बिहार में जो लड़ाई होगी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगी।
जदयू तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। और अभी इनकी जो रैली हुई है मोतिहारी के आसपास, छपुआ के पास, पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। 7-8 हजार आदमी भी वो नहीं जुटा पाए और एक लैक लस्टर रैली, एक उत्साहहीन, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। और इस रिजल्ट के बाद तो जदयू का कार्यकर्ता बुरी तरह से निराश है और दर्जनों विधायक हम लोग के संपर्क में पिछले 24 घंटे से फोन कर रहे हैं और हम लोग के संपर्क में हैं। इसलिए पूरे देश में बीजेपी की हवा है और लोकसभा चुनाव के अंदर भी नरेंद्र मोदी जो है और केंद्र में सरकार बनाने में सफल है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष तुगे भगत ने कहा कि जनता के फैसले को पार्टी स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस परिणाम से सीखेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम का असर राज्य में चल रहे गठबंधन की सरकार पर नहीं पड़ेगा। ये प्रजातंत्र में बहुत स्वाभाविक है और कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और इसके पहले भी उत्तराखंड और कर्नाटक में चुनाव हमारे पक्ष में थे, तो राजनीति में वह स्वाभाविक है। और हम थोड़े से प्रतिकूल परिणाम आए हैं, थोड़ी दुखी हैं या निराश है, लेकिन हतोत्साहित नहीं है। और इस पर हम लोग आत्ममंथन करने के बाद दुगने उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की दिशा में हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। मैं समझता हूं कि देखिए ये नरेंद्र मोदी के कहीं जादू नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ उन्हीं से पूछिए। और उस समय कहा था जब हमारे पक्ष में जो परिणाम आए थे, ये बहुत सारे स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहे हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत बालू ट्रक एसोसिएशन ने विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता के आवास का घेराव किया। आंदोलनकारियों ने सरकार की बालू नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक उदय शंकर ओझा ने आरोप लगाया कि बालू पर ठोस नीति नहीं बनने से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को इस संबंध में ठोस नीति बनानी चाहिए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 दिसंबर को पूरा झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। हमारा केवल उद्देश्य घेरा डालो डेरा डालो का ये है कि जनप्रतिनिधि भी जगें और विधानसभा में एक ऐसी नीति लाएं जिससे 4 लाख लोगों का रोजगार बचे, बालू का उठाव शुरू हो और जन विरोधी जो काला कानून के रूप में जो अभी आया है ये ठप हो। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी पर चल रहे विवाद के बावजूद पलामू में सभी 40 बालू घाटों की नीलामी कर दी गई। नीलामी हुए 40 में से 37 बालू घाटों पर मुंबई की द राइस मिल्स स्टोर ने कब्जा कर लिया। बाहरी कंपनियों का कब्जा होने से पलामू में इसका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक केएन त्रिपाठी ने नीलामी को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इसका आगामी विधानसभा सत्र में विरोध होगा। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। नीलामी का बीजेपी नेता मनोज सिंह ने भी आपत्ति जताई है। पंचायत इसका करें और उसी जिले का आदमी ले। एक कंपनी पूरे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिपत्य नहीं कर सकता। कोई बालू पर कर ले, कोई पानी पर कर ले, कोई जंगल पर आकर के कर ले, कोई माइंस मिनरल्स पर कर ले। वी विल नॉट अलाउ टू हैपन दिस। यह गलत है और लोक कल्याण की भावना के विरुद्ध है, प्रजातांत्रिक भावना के विरुद्ध। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता से उत्साहित होकर आपके कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में जश्न मनाया। उत्साहित पार्टी कार्यकर्ता अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए थे। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टी आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब देश भर में आपका जादू चलेगा। पार्टी हमारी पार्टी की उपस्थिति थी, वहाँ हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश के 2 बड़ी पार्टियों को धूल चटाने का काम किया है। लेकिन जहाँ हमारी पार्टी जिन राज्यों में नहीं थी, वहाँ भाजपा अपना जीत हासिल किया है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।